हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, चैप्टर 6 क्लास 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फंक्शन दिस वन इज डिक्रीजिंग ऑन आर। बच्चों, हमें पता है कि हम फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखने के लिए पहले क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, मीन्स उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालते हैं। इसके पहले एफ डैश एक्स इज इक्वल टू √3 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस 2ax का डेरिवेटिव माइनस 2a। ये b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0। ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। इट बिकम्स f डैश x इज इक्वल टू √3 cos x माइनस माइनस प्लस साइन x माइनस 2a। बच्चों, इस फंक्शन का जो हमें डिक्रीजिंग देखना है इसको, तो ये वैल्यू इस चीज पर डिपेंड करेगी। जो हमारा एक्सप्रेशन है बीच में जिसपे हमने ब्रैकेट लगाया है, इस पे हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। इस तरह के फंक्शन को देखने के लिए आई यहाँ पर a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे क्या होती है, अंडर रूट a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर। a इज कोफिशिएंट ऑफ cos थीटा, b इज कोफिशिएंट ऑफ sin थीटा। इनके स्क्वायर करके दोनों को ऐड करके अंडर रूट निकाल दो, जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू इसकी बड़ी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू इसकी छोटी वैल्यू देगा। तो यहाँ पर हमारा केस है, यहाँ पर हम देख रहे हैं cos थीटा का कोफिशिएंट क्या है, √3। ये हो गया √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ हम क्या दे रहे हैं, साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स साइन एक्स इज 1, 1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √4 दैट इज 2। इसका मतलब ये हो गया हमारा 2। तो हम क्या करेंगे, इस 2 से यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्व करके, √3 cos थीटा प्लस 1 साइन एक्स, तो यहाँ पर एक्स लिखो, साइन एक्स। तो इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ये आ गई 2, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर हम देखेंगे इसको साइन बनाना है, 2 साइन में √3/2 किसकी वैल्यू है, साइन π/3 की, इंटू कॉस एक्स, 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू है, पहले साइन कॉस π/3 इंटू साइन एक्स। ये हमारा बन गया साइन ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये बन गया साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। ए की वैल्यू हो जाएगी π/3 प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी एक्स। ये हमारी वैल्यू आ गई, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये आ रही, ट्वाइस साइन π/3 प्लस एक्स। तो हम यहाँ पर आते हैं वापस, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस साइन π/3 प्लस एक्स माइनस 2a। और बच्चों, हमें पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में
होती है, ये तो हमें पता ही है। साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आती है। और हमारे पास साइन की जगह क्या है यहाँ पे 2 -1 साइन i/3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। क्योंकि साइन के साथ में 2 भी है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 ट्वाइस साइन i/3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे में। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या रख दें 2 रख दें। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2a, ये बन गया कुल मिला के एफ डैश एक्स की वैल्यू। और चूंकि हमें पता है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। हम यहाँ देखते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू 2 माइनस 2a, 2 माइनस 2a लेस देन इक्वल टू 0, -2a लेस देन इक्वल टू 2, -2 से डिवाइड कर देंगे -2 -2, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, ये हो जाएगा। जब हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है अगली लाइन में। a लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। इट मीन्स वैल्यू ऑफ a बिलोंग्स टू 1 to इंफिनिटी। ये हमारा आंसर हो।